हरिओम। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं, जिनके नाम हैं उत्पन्ना, मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली, सफला सफलता देने वाली, पुत्रदा पुत्र को देने वाली, षटतिला जया, विजया, आमलकी पाप मोचनी पापों को नष्ट करने वाली, कामदा वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पापकुंशा, रमा, देवोत्थानी। अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम कर्मानुसार पद्मनी और परमा है। ये सब एकादशी जैसे नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से ही मालूम होते हैं। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ये ऐसा व्रत है जिसका वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज इसी एकादशी के बारे में जानेंगे। इस एकादशी के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी व्रत विधि विधान से रखता है और समस्त प्रकार के सांसारिक पापों से छूट जाता है और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। वरुथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार राजा धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत से भी मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भी ज़्यादा भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान के बराबर ही अन्नदान को भी माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न और कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनका अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान जैसा फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। वरुथिनी एकादशी की कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन था। तभी एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाते हुए उसे घसीट कर ले जाने लगा। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और अपने चक्र से भालू को मार डाला। क्योंकि राजा का पैर भालू खा चुका था इसलिए राजा अपने पैर को लेकर बहुत परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु अपने भक्त को दुखी देखकर बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की विधि पूर्वक
पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे पैर ठीक और बलशाली हो जाएंगे। राजा मानधाता ने जैसा कहा था, भगवान विष्णु ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करता है तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। हरि ओम।